हेलो मेरे साथियों विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। मैं पवन शर्मा फिजिक्स गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। उसमें पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम थ्योरम्स के ऊपर बात करने वाले हैं। कौन कौन सी थ्योरम्स है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में क्या कि कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मुझे लगा, मैंने बुक में देखा भी है कि दो थ्योरम कुछ इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, ये देखिए, ये थ्योरम कई बार पूछी गई है, ये आपके सामने बुक में लिखा हुआ है कितनी बार पूछी गई है। तो ये मुझे लगा कि इन दोनों थ्योरम्स को मुझे डिस्कस कर देना चाहिए। तो ये थ्योरम क्या है, आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, क्या थ्योरम है, कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है आपने पढ़ा था, ए की पावर थीटा क्या आ जाए ए और ए की पावर थीटा क्या आ जाए माइनस ए। ये होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स और ये होती है इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो वही कह रहा है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं। ये दिया हुआ है, यही प्रूव करना है। तो मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स। ए क्या है अपनी तरफ से, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। लैम्डा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसका, ए का। एंड एक्स क्या है, करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। देन आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, तो मैंने बताई थी a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो उससे पहले हम क्या लिखते थे, a माइनस लैम्डा आई, इस तरीके से लिखते थे, नहीं लिखते थे भाई। इक्वेशन कब होती है, जब इस वाली वैल्यू को हम किसके बराबर रख दें, 0 रख दें। तो हमने क्या माना, यहीं से अगर मैं इसके साथ, ये बाहर होता है x, बाहर x ही तो होता है, जो मैंने बताया भी था आपको, ये क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या होती है, ए माइनस लैम्डा आई, और जब वेक्टर लगा देते तो x लग जाता है। तो यही कि हम क्या मानेंगे, यहां से जब हम इन्हें अलग अलग मल्टीप्लाई करो तो ax, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर निकाल देते तो लैम्डा आई एक्स, आई का एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 0। तो ax इक्वल टू यहां से क्या आता था, लैम्डा x। तो ये वाली इक्वेशन से हम यहां पहुंचते थे। तो यहां से मुझे क्या लेना है, ax इक्वल टू में लैम्डा x। इसे हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। अब हमें करना क्या है कि इसमें मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, किसका, मल्टीप्लाई बाई x की पावर थीटा ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a x की पावर थीटा इक्वल टू लैम्डा x की पावर थीटा। कर लिया मल्टीप्लाई। अब आपको करना है क्या, इनका कॉन्जुगेट करना है। टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ बोथ साइड। जैसे हम, मैंने क्या बताया, इसकी पावर थीटा करें तो हर्मिशियन में क्या करते थे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी पावर क्या कर दो, थीटा। तो वो मैंने क्या लिख दिया, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। करिए, इसका क्या करना है, ए एक्स की पावर थीटा की पावर थीटा, ये लैम्डा एक्स की पावर थीटा। अब आपको पता है क्या, अगर मैं ए बी की पावर थीटा करता हूं तो वो क्या होता है, पहले बी की पावर थीटा आता है, फिर ए की पावर थीटा आता है, यही आता है नहीं आता है। तो हम यहां करेंगे तो क्या आएगा, या कैसे भी मान लो आप इसे, x की पावर थीटा आगे कर लो चाहे पीछे कर लो, बात तो एक ही। अगर मैं इसे पूरा a मान लूं और इसे क्या मान लूं b, तो यहां क्या आएगा, x की पावर थीटा और ये क्या है, ax की पावर थीटा। भाई इस पूरे को मैंने a मान लिया, इसको b, तो पीछे वाली की पावर थीटा और फिर आगे वाले की पावर थीटा। सेम ऐसे ही आपको पता है, किसी भी कांस्टेंट हो और उसकी कॉन्जुगेट करना हो हर्मिशियन मैट्रिक्स में, तो क्या आ जाता है, k का बार और a की पावर थीटा। तो हमें क्या करना है, लैम्डा का बाहर तो बाहर आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, x की पावर थीटा और x की पावर थीटा। वही a b की पावर थीटा, b की पावर थीटा और a की पावर थीटा, पहले पीछे वाले का फिर आगे वाले का। अब देखिए यहां से x की पावर, अब यहां मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको बताता जा रहा हूं। a की पावर थीटा करते थे तो क्या आता था, a आता था जब दो बार थीटा कर दे। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, x, यहां से क्या आ जाएगा, x की पावर थीटा, a की पावर थीटा, वही a b की पावर थीटा इक्वल टू लैम्डा बार। यहां से x की पावर थीटा हो गया, और x, और यहां से x की पावर थीटा, दो बार थीटा है तो वही वैल्यू आएगी, और एक बार थीटा है तो सेम। अब देखो, हमने लिखा है A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, यहाँ पे क्या लिखा है, A इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है कि अगर A की पावर थीटा जहां है उसे क्या लिख दें, A लिख दो।
जहां a की पावर थीटा है उसे क्या लिख देंगे बेटा, a लिख देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, x की पावर थीटा a इक्वल टू लैम्डा की बार x की पावर थीटा। अब आप देखिए a और x, ax यहां क्या है, ax को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बताइए भाई। जो ax है उसे हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहां तक दिखाई दे रहा है, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, मैं इरेज कर रहा था, इधर से इरेज कर देता हूं, या आप लिख लेना अपनी कॉपी में। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो ए एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा एक्स। तो एक्स की पावर थीटा लैम्डा एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा की बार एक्स की पावर थीटा। दोनों को इधर ले आओ, एक्स की पावर थीटा लैम्डा एक्स माइनस लैम्डा की बार एक्स की पावर थीटा इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, एक्स की पावर थीटा और एक्स कॉमन आ गया, तो यहां से बचेगा लैम्डा बार इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, लैम्डा माइनस लैम्डा बार इक्वल टू 0। तो यहां से लैम्डा बार की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा बार इक्वल टू लैम्डा। तो यही क्या है, रियल, हैंस लैम्डा इज रियल। यही तो प्रूफ करना था हमें, रियल आना चाहिए। जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसके, हर्मिशियन मैट्रिक्स के, वो क्या होने चाहिए, रियल। यहां लिखा भी हुआ है कंसिक्वेंटली लैम्डा इज रियल, तो मैंने ये लिख दिया हैंस लैम्डा इज रियल। तो ये छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, कई बार पेपर में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिए, मैं रेस कर रहा हूं, आप लिख लीजिए, ठीक है। अगली थ्योरम की बात करते हैं। चलिए अगली थ्योरम है, या फिर आप देखो इनमें ये लिखे हुए ना, इन्हें लर्न कर लेना। ये लिखा हुआ ना कोरोलरी 1, कोरोलरी 2, तो इनको याद कर लेना, एक एक नंबर में ये पूछ ले जाते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल। जैसे इसने कहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूट्स कैसे होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक हर्मिशियन मैट्रिक्स के वो होते हैं क्या, रियल। ऐसे ही कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं, रियल। फिर थर्ड क्या कह रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर आइदर प्योर इमेजिनरी और जीरो। ऐसी नेक्स्ट है कि the characteristic root of real skew symmetric matrix are either pure imaginary or zero for every such matrix is skew Hermitian। ठीक है, इन्हें आप लर्न कर लेना, एक एक नंबर में कई बार पूछ लिए जाते हैं। लेकिन थ्योरम 2 है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। थ्योरम 2 क्या है, थ्योरम 2 the characteristic root of the, मैं कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट में लिख रहा हूं, रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स, रूट्स ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स आर ऑफ यूनिट मॉडुलस, आर ऑफ यूनिट मॉडुलस। वो कह रहे हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट है किसके, यूनिटरी मैट्रिक्स के। यूनिटरी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था कि ए की पावर थीटा करते हैं तो वो क्या आता है, आई आता है, ठीक है। तो इसमें लेट कर लो, लेट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, प्रूफ में लेट ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर ये यूनिटरी मैट्रिक्स है तो इट मींस ए की पावर थीटा करें तो वो क्या आएगी, आई, ठीक है। इसका यूज होगा, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया है। फिर लिखो लेट लैम्डा बी आ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए एंड एक्स इज करेस्पॉन्डिंग वेक्टर, एक्स आर corresponding eigenvector, then ये अभी आपको बताया ही था ax इक्वल टू लैम्डा एक्स।
तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर दें, कॉन्जुगेट कर दें, टेकिंग कॉन्जुगेट, टेकिंग इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स। जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ax की पावर थीटा इक्वल टू लैम्डा x की पावर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका ab की पावर थीटा, तो ये x की पावर थीटा, a की पावर थीटा अभी बताया है, ab की पावर थीटा क्या होता है, b की पावर थीटा, a की पावर थीटा, यहां लैम्डा बार x की पावर थीटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या कर लें, दोनों का क्या कर लो, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों मल्टीप्लाई, ax का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ax x की पावर थीटा इंटू में a की पावर थीटा, इधर इधर वालों का मल्टीप्लाई लैम्डा x इंटू में लैम्डा बार x की पावर थीटा, ठीक है। चलिए अब आपको पता है a की पावर थीटा, यहाँ पे मैंने ऊपर लिख रखा है क्या है, a की पावर थीटा i होता है, तो ऐसी x की पावर थीटा क्या हो जाएगा i, a इंटू में i a की पावर थीटा इक्वल टू लैम्डा, ये भी x की पावर थीटा क्या हो जाएगा i लैम्डा बार इंटू में i, और i का किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही वैल्यू आती है, तो ये हो गया आपका a की पावर थीटा इक्वल टू लैम्डा लैम्डा बार, ठीक है। अब देखिए यहां से, देखिए यहां थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ x की पावर थीटा नहीं है, a की पावर थीटा है, तो इसे लाइन को मिटा के यहां से आपको पता लग जाएगा कि देखो a, इसे छोड़ दो, a की पावर थीटा होगा i x की पावर थीटा इक्वल टू, ये क्या है लैम्डा लैम्डा बार x की पावर थीटा, क्योंकि क्या है a की पावर थीटा है, x की पावर थीटा नहीं है, तो i का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, और इसे इधर ले आओ माइनस लैम्डा लैम्डा बार x की पावर थीटा इक्वल टू 0, दोनों में से क्या आ गया, x की पावर थीटा आ गया कॉमन, बचेगा 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार का ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकता, x की पावर थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार इक्वल टू 0, तो ये 1 क्या आ गया लैम्डा लैम्डा बार, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लैम्डा बार को लिख सकते हैं मॉड ऑफ लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो पूछा है हमसे यूनिट मॉडुलस कि यूनिटरी मैट्रिक्स ऑफ यूनिट क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक रूट यूनिट मॉडुलस, तो यूनिट मॉडुलस का मतलब होता है 1, ठीक है, प्लस अगर इसे खोलेंगे तो प्लस माइनस 1 आने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये आपकी दो थ्योरम थी जो मैंने आपको करा दी, आप कर लीजिएगा, बहुत इजी है, पहली इक्वेशन मानी, दूसरी दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, और a की पावर थीटा क्या है i, बस दोनों को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया x की पावर थीटा, और जो इसमें कॉमन था 1 माइनस x की पावर थीटा कॉमन था, 1 माइनस लैम्डा लैम्डा बार को 0 कर दो, वहां से 1 निकल जाएगा, तो इजी थी, कोई ज्यादा टफ नहीं थी। ऐसे ही इसमें लास्ट में नीचे दिया हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आर क्या होते हैं, आल्सो यूनिट मॉडुलस, सेम किसके हो गए, जिसके यूनिट मैट्रिक्स के क्या होते हैं रूट्स, यूनिट मॉडुलस होते हैं, ऐसे ही ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के भी क्या होते हैं, यूनिट मॉडुलस, तो आप कंपेयरिंग करके पढ़ोगे तो जल्दी कर लोगे, ठीक है। अब करते हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में, चलिए आप लिख लीजिए इसे फटाफट। हाँ तो साथियों अब आगे देखिए, अब हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम कैली हैमिल्टन थ्योरम, जो कि मैंने आपको सामने लिख भी दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे, कि कैली हैमिल्टन थ्योरम डेफिनेशन क्या है इसकी, जो स्टेटमेंट है पहले तो वो समझ लिए कि स्टेटमेंट क्या है, कई बार स्टेटमेंट 2 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है, थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है, हर साल ये मान लो मैक्सिमम पूछी ही जाती है, फिर भी आपको कर लेना है इसे, ठीक है। चलिए कैली हैमिल्टन थ्योरम कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड इट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती हैं, सेटिस्फाइड करती हैं। a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू -1 की पावर n ब्रैकेट लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n -1, देखो लैम्डा की पावर एक एक घटती जाएगी, कांस्टेंट जुड़ता जाएगा, a2 लैम्डा की पावर n -2, फिर आएगा a3 लैम्डा की पावर n -3 डॉट 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 डॉट, लैम्डा तो खत्म हो जाएगा, एक एक कम होते जाएगा, तो लैम्डा की पावर 0 हो जाएगी, और लैम्डा की पावर 0 क्या होती है 1, ऐसी लास्ट में कांस्टेंट क्या आएगा an, और लैम्डा की पावर 0 करेंगे तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए कह रहा है देन द मैट्रिक्स
इक्वेशन क्या होती है, x की पावर n क्या बनता है, a1 x की पावर n माइनस वन, a2 x की पावर n माइनस टू, a3 x की पावर n माइनस थ्री डॉट 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 प्लस an I इक्वल टू जीरो इज सेटिस्फाइड बाई x इक्वल टू a। इट मींस ये इक्वेशन है आपकी जो प्रूफ करके लानी है आपको, a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस वन प्लस a2 a की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस an I इक्वल टू जीरो। कह रहा है प्रूफ। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। प्रूफ क्या कह रहा है, हमने मान लिया लेट ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, किसकी ऑर्डर की, n ऑर्डर की। इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बनेगी, a माइनस लैम्डा I इक्वल टू जीरो। क्या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी, a माइनस लैम्डा I इक्वल टू जीरो। अब देखिए आगे, ये बनी आपकी a माइनस लैम्डा I बराबर जीरो। फिर आप जब 12th में ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला देखते हो तो वहां आता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनवर्स निकालने का। तो ये फॉर्मूला वहीं से निकला है, a एडजॉइंट a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a I। ठीक है, ये फॉर्मूला वहीं से निकला, ये हमें पता होना चाहिए, 12th में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको लिख के भी बता देता हूं, a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। जब इस a इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन a इक्वल टू एडजॉइंट a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a इनटू में a, और ये इसके साथ भी i का मल्टीप्लाई कर लो तो वही इक्वेशन ये है। देखिए है कि नहीं है। चलिए कि a को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, a माइनस लैम्डा I से। जब a को a माइनस लैम्डा I से, a को a माइनस लैम्डा I से, a को a माइनस लैम्डा I से, तो ये इक्वेशन बन गई, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने। अब देखिए वी नो दैट, ये अगर इसका प्रूफ आप देखोगे तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो जब हम एडजॉइंट निकालते हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स का, तो यहाँ पे जैसे एक जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे an आता है तो यहाँ पे एक कम आएगी। ठीक है, ये हम प्रूफ देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप इसको लर्न कर लेना कि एडजॉइंट a माइनस लैम्डा I की वैल्यू क्या होती है, b0 लैम्डा की पावर n माइनस वन, b1 लैम्डा की पावर n माइनस टू डॉट 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 bn माइनस टू लैम्डा प्लस bn माइनस वन। एक कम हो जाती है वैल्यू, जब हम क्वेश्चन में मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इस एडजॉइंट a को किसमें इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट इक्वेशन में a माइनस लैम्डा I की वैल्यू पुट कर दो, और a माइनस लैम्डा I एडजॉइंट a माइनस लैम्डा I की तो वैल्यू यहां से पुट कर दो, और इसी इक्वेशन में a माइनस लैम्डा I की वैल्यू कहां से पुट करनी है, अपने स्टेटमेंट से। ठीक है, चलिए पुट करिए a माइनस लैम्डा I। इस एडजॉइंट a की जगह मैंने ये पूरी वैल्यू लिख दी, यहां से लेके यहां तक, b0 लैम्डा की पावर n माइनस वन, b1 लैम्डा की पावर n डॉट 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 इक्वल टू, ये इक्वल टू है a माइनस लैम्डा I की अपने स्टेटमेंट से इक्वेशन लिख दो, क्या है, माइनस वन की पावर n लैम्डा की पावर n प्लस a1 लैम्डा की पावर n माइनस वन प्लस a2 लैम्डा की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 an। ठीक है, चलिए अब आगे आ जाओ। जब हमने पुट कर दिया, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो। पहले a का इस पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो देखो a का इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये, a का इसमें किया तो ये, a का डॉट 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 इसमें किया तो ये, a का इसमें किया तो ये। फिर माइनस लैम्डा I का इसमें मल्टीप्लाई करो, माइनस लैम्डा I का इसमें मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा I का इसमें करेंगे तो ये आएगा, इसका इसमें किया तो ये आया, फिर इसका लास्ट वाले में किया इसमें आया, फिर इसका इस सबसे लास्ट वाले में किया तो ये आया, इक्वल टू माइनस वन का मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस वन का पहले पहली वैल्यू में, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, डॉट 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 लास्ट वाली में। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इरेज कर रहा हूं, आप क्या करोगे, इसे लिख लेना अपनी कॉपी में, इससे आगे का मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए लास्ट वाली लाइन को लिखी रहने देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे देखिए हमने किया क्या। आप यहां देखिए कि हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब करा दो कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। क्या कराएंगे, कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड। कंपेयर कराएंगे तो देखो लैम्डा की पावर n वाली वैल्यू को लैम्डा की पावर n वाली वैल्यू से कंपेयर कराएंगे। यहां देखो I भी 0 है,
आई बी जीरो, ये देखो अब आई बी जीरो वाला देखो ये रहा, लैम्डा की पावर n है यहाँ और यहाँ भी लैम्डा की पावर n है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस बी जीरो आई, माइनस बी जीरो आई को कंपेयर कराएंगे तो किसके बराबर आएगा माइनस वन की पावर n के, कंपेयरिंग कराना दोनों साइड। अब देखो क्या है लैम्डा की पावर n माइनस वन कहां कहां पे है, ये रही लैम्डा की पावर n माइनस वन और भी है, हाँ है, तो दोनों में से जब कॉमन आएगा तो यहाँ क्या बचेगा ए बी जीरो और यहाँ पे माइनस बी वन आई, तो ए बी जीरो माइनस बी वन आई इक्वल टू किसके रखेंगे, इसका कोफिशिएंट क्या है माइनस वन की पावर n ए वन। ऐसे ही देखो अब लैम्डा की पावर n माइनस टू वाला कंपेयर कराओ, ये रहा n माइनस टू और या इससे आगे n माइनस टू वाला टर्म आएगा तो वो हम लिखा नहीं है, यहाँ क्या आएगा माइनस बी टू लैम्डा की पावर n माइनस टू आई, तो जब हम कॉमन लेंगे तो ए बी वन माइनस आई बी टू इक्वल टू किसके कंपेयर इसके। ऐसे ही क्या हुआ जो लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू बची है उसको कंपेयर किससे करा देंगे ए बी की पावर n माइनस वन से, ए बी की पावर ए बी n माइनस वन, देखो ये a नहीं है ये ओनली क्या है bn माइनस वन आई है, bn माइनस वन आई, ठीक है, तो हमने इसे कंपेयर करा दिया तो क्या बचा माइनस वन की पावर n और an, ये तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करा दिया, ठीक है। अब देखिए नहीं हमने गलती की है क्योंकि यहाँ लैम्डा है, यहाँ तो लैम्डा नहीं है, तो ये वाला टर्म है देखो विदाउट लैम्डा वाला, तो ये है ए बी एन माइनस वन, ये ए बी एन माइनस वन ही है, ठीक है। अब ये किसके कंपेयर करा दिया माइनस वन की पावर एन ए एन से। अब आप देखिए मैंने क्या किया इस इक्वेशन में a की पावर n से मल्टीप्लाई, इस वाले टर्म में a की पावर n माइनस वन से, a की पावर n माइनस टू से, और सबको क्या कर दिया ऐड, इधर वालों को एक साइड ऐड और इधर वालों को एक साइड ऐड। देखो a की पावर n, देखो ये याद रखना कि i की वैल्यू का किसी में भी मल्टीप्लाई कर दे तो वही वैल्यू आती है, तो a की पावर n का b0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस b0 a की पावर n प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो a का a की पावर n माइनस वन में, a का a की पावर n माइनस वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पावर सेम पावर है तो ऐड हो जाएंगी और इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा a की पावर n, तो देखो b0 a की पावर n फिर माइनस b1 a की पावर n माइनस वन और i का मल्टीप्लाई करेंगे तो b1 ही आएगा प्लस, अब नेक्स्ट वैल्यू इसका पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो a का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जैसे इसमें किया तो पावर एक कम हो जाएगी, तो यहाँ आ गया a की पावर n माइनस वन b1 फिर माइनस a की पावर n माइनस वन b2 a की पावर n माइनस टू डॉट 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 लास्ट में क्या है हमारा a b n माइनस वन, ठीक है, इक्वल टू, अब आ जाओ इक्वल टू ये वाली टर्म है सारे माइनस वन की पावर n में a n का मल्टीप्लाई, माइनस वन की पावर n माइनस वन a1 में a की पावर n माइनस वन का मल्टीप्लाई, ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई और लास्ट वाला टर्म। अब देखिए सारे टर्म कट गए, b0 a की पावर n से b0 ये माइनस का ये प्लस का, ये माइनस का ये प्लस का, सब कट गए, देखो इससे ये कट जाएगा अगला टर्म और ये भी कट जाएगा, तो इधर बचेगा आपका क्या जीरो, इधर बचा आपका जीरो, मैंने उधर ले दिया है जीरो, ठीक है ना। अब यहाँ क्या बचा माइनस वन की पावर a की पावर n, सब में माइनस वन की पावर n कॉमन आ रहा है तो मैंने माइनस वन की पावर n कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बचा a की पावर n, ये डॉट 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 लास्ट में an और इक्वल टू इधर जीरो लिखना था वो मैंने इधर जीरो लिख दिया है, ठीक है। अब माइनस वन की पावर n को डिवाइड में जीरो में भेजेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में आपके पास बचा ये जीरो में चला गया a की पावर n प्लस a1 a की पावर n माइनस वन a2 a की पावर n माइनस टू प्लस डॉट 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 प्लस an इक्वल टू जीरो, यही हमें प्रूव करना था। आई होप समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करके एक एक दो बार इसका रिवीजन कीजिएगा, आशा करता हूं अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, कल से हम फिर क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे बहुत सारे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही और आप इनकी एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थ्योरम की जब तक एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हमें बोरिंग लगती है, तो इसलिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए धन्यवाद।